हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग जोन। आज हम बात करेंगे पोजीशंस के बारे में। तो पोजीशंस डिफरेंट डिजीज़ के हिसाब से, अलग अलग डिजीज़ के हिसाब से अलग अलग पोजीशंस दी जाती हैं। हर एक पोजीशन का अपना एक एडवांटेज होता है और डिसएडवांटेज होता है। तो उन सब के बारे में हम बात करेंगे। पोजीशन का मतलब होता है कि किसी भी पेशेंट को या किसी भी पर्सन की बॉडी को उसको इस तरीके से सपोर्ट करना ताकि उसे कोई भी डिज़ीज़ ना हो। अगर उसका कोई डिज़ीज़ है तो हम उसे क्योर कर सकें, उसकी हेल्थ को हम प्रोमोट कर सकें, उसको रिकवर करने में यानी रिहेबिलिटेट करने में उसको हेल्प कर सकें। पर्पस क्या होता है पोजीशन देने का? सबसे पहला पर्पस होता है प्रोवाइड कंफर्ट, ताकि पेशेंट को हम कंफर्ट प्रोवाइड करा सकें, उसको आराम मिल सके, उसकी बॉडी को थकान ना हो उसे। टू कैरी आउट इन्वेस्टिगेशंस, हम कोई भी इन्वेस्टिगेशन करें, अगर हमें कोई भी ऑर्गन चेक करना है कि वहाँ पर ब्लीडिंग है या नहीं है, जो भी है, कोई भी हमें कुछ भी चीज़ चेक करनी है बॉडी में, तो हम अलग अलग पोजीशंस देते हैं। अगर हम अलग अलग ऑर्गन्स चेक करने हैं या हाथ पैर जो भी चेक करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, तो उसके लिए हम अलग अलग पोजीशंस देते हैं। टू रिलीव प्रेशर, हम पेशेंट की बॉडी पर कोई भी दबाव नहीं डालना चाहते। हम नहीं चाहते कि वो अगर लेटा हुआ है तो उसकी बॉडी पर प्रेशर पड़े किसी भी तरह का। प्रोवाइड प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट, ताकि उसकी बॉडी स्ट्रेट रहे, सीधी रहे। ये नहीं कि आड़ी तिरछी उसकी बॉडी पड़ी है और बाद में फिर उसमें उस एरिया में दर्द हो रहा है। अगर उसका हाथ मुड़ा हुआ है तो उसके बाद में हाथ में दर्द होने लग जाएगा। तो उसे प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट दिया जाता है। प्रोमोट सर्कुलेशन, सर्कुलेशन को प्रोमोट करना, ब्लड सर्कुलेशन कंटिन्यूसली फ्लो होता रहे, किसी भी ऑर्गन में ब्लड सर्कुलेशन जो है रुके ना। प्रिवेंट प्रेशर सोर, प्रेशर सोर को हम बेड सोर भी कहते हैं। प्रेशर सोर वो प्रेशर सोर का मतलब होता है कि छाले पड़ जाना। अगर पेशेंट बहुत देर तक बेड पे लेटा हुआ है तो उसके बॉडी पर छाले पड़ने के चांसेस होते हैं। प्रिवेंट डिफॉर्मिटी, कोई भी उसके हाथ पैर या किसी भी ऑर्गन में डिसफंक्शन ना हो जाए, वो काम करना बंद ना कर जाए, उस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है। तो इसलिए हम अलग अलग पोजीशंस प्रोवाइड कराते रहते हैं रेगुलरली। कंडक्ट डिलीवरी या लेबर, प्रेगनेंसी के टाइम पे। डिलीवरी या लेबर का मतलब है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे अलग अलग जैसे हम पोजीशंस देते हैं, तो इसलिए पोजीशंस का इस्तेमाल होता है। अलग अलग पोजीशन देने से पेशेंट की जो डिलीवरी सही से हो पाएगी, नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी। अब डिफरेंट टाइप्स की पोजीशन होती है यार हमारे पास बहुत सारी। एक होती है डोर्सल या सुपाइन पोजीशन, डोर्सल रेकम्बेंट, प्रोन पोजीशन, लैटरल पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन, सेमी फाउलर्स पोजीशन, लिथोटोमी, सिम्स फाउलर्स, हाई फाउलर्स पोजीशंस। यार इन सब के बारे में मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। अगर मैं इन सबको एक ही वीडियो में बता दूंगा तो बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगा। मैं इन सब के बारे में डिटेल में बात करूँगा आगे। फिलहाल हम बात करते हैं पेशेंट्स हु नीड स्पेशल केयर। तो पोजीशन देते टाइम कुछ पेशेंट्स होते हैं जिन्हें स्पेशल केयर देने की ज़रूरत है, उनका स्पेशल ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनको ज़्यादा चांसेस है कि पोजीशन देते टाइम उन्हें कोई चोट लग जाए या कुछ भी हो। अनकॉन्शियस पेशेंट जो होते हैं, जो बेहोश है, उसका हमें स्पेशल केयर करना होता है। बच्चे हाथ पैर बहुत चलाते हैं यार, बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। उन्हें पोजीशन देते वक्त, उनकी इन्वेस्टिगेशन करते वक्त हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट वो होते हैं जिनका अभी अभी ऑपरेशन हुआ है और वो अभी एडमिट है या बेड पर लेटा हुआ है, तो हम उसे अलग अलग पोजीशन देते हैं। तो अगर हम पोजीशन देते वक्त उस चीज़ का ध्यान ना रखें या उसे स्पेशल केयर ना दें तो हो सकता है कि उसे ज़्यादा दिक्कत हो। ऑर्थोपेडिक, यानी जिसके हाथ पैर में फ्रैक्चर हो, उन पेशेंट्स को हमें ध्यान से रखना होता है। किसी भी हड्डी में फ्रैक्चर या कुछ भी हो, दर्द हो, तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है, उनको स्पेशल केयर दी जाती है। कार्डियक पेशेंट, जिन्हें हार्ट डिजीज़ होती हैं, उन्हें अलग अलग पोजीशन देते टाइम हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि हो सकता है कि किसी भी डिजीज़ की वजह से उस पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ जाए या कोई भी रीज़न, कुछ भी चीज़ हो सकती है। तो अलग अलग पोजीशंस का ध्यान रखना होता है, उन्हें स्पेशल केयर देनी होती है। नेक्स्ट इज़ प्रोसीजर क्या होता है? तो यार प्रोसीजर ये होता है, सबसे पहले हम जाएंगे पेशेंट के सामने, पेशेंट को पूरा प्रोसीजर जो एक्सप्लेन करेंगे कि हम उसको कौन सी पोजीशन देने वाले हैं और उसका पर्पस क्या है, उसका इफ़ेक्ट क्या होगा और क्यों दे रहे हैं। उसके बाद हम पेशेंट को प्राइवेसी प्रोवाइड कराएंगे। इसका मतलब है कि हम पेशेंट को जो है उसको कोई पर्दा डाल देते हैं, जैसे हम कर्टन्स डाल देते हैं, तो उस टाइप की चीज़ का ध्यान रखेंगे कि कोई और ना देख पाए। अरेंज आर्टिकल्स या मैन पावर, आर्टिकल्स या मैन पावर का मतलब है कि अगर कोई भी पेशेंट, मान लो कुछ मेंटल पेशेंट्स होते हैं, तो अगर आप उन्हें पोजीशन देने जाओगे तो हो सकता है कि वो हाथ पैर चलाएं, तो मैन पावर की ज़रूरत होगी, कुछ और लोगों की ज़रूरत होगी जो असिस्ट करेंगे वहाँ पे। या फिर ये भी हो सकता है कि पेशेंट अनकॉन्शियस है, तो आप अकेले उसे पोजीशन नहीं दे पा रहे हो मान लो, तो किसी और के हेल्प से हम उसे पोजीशन दे पाएँ। अनटाई बेड शीट,
बेड शीट को हटाने, ऊपर की जो बेड शीट होती है, टॉप शीट होती है, उसे अनटाई करना होता है, उसे हटाना होता है। टर्न या लिफ्ट जेंटली, तो पेशेंट को जब भी टर्न करते हैं या फिर उसे लिफ्ट करते हैं तो उसे आराम से करना है। एक्स्ट्रा पिलो लगाने हैं जहाँ पर प्रेशर पॉइंट हो। प्रेशर पॉइंट्स कौन से होते हैं? हमारे जहाँ भी पेशेंट प्रेशर पॉइंट, जैसे हमारे बटक्स होते हैं, हमारी नी होती है, कोहनी, हमारी बैक होती है, तो ये प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है हमारी बॉडी का। तो उस एरिया में हमें एक्स्ट्रा पिलो लगाना है ताकि ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। नेक्स्ट, प्रेशर एरिया शुड बी गिवन स्पेशल केयर। यस, स्पेशल केयर देनी होती है। जो भी प्रेशर एरिया उस पर उसका ज़्यादा ध्यान रखना होता है। कवर पेशेंट विद टॉप शीट, फिर उसके बाद जब हम उसे पोजीशन दे देंगे तो उसके बाद हम उसे टॉप शीट से कवर कर देंगे। देन वी विल वॉश आवर हैंड्स एंड उसके बाद रिकॉर्ड टाइम, पोजीशन एंड कंडीशन ऑफ पेशेंट। तो हम जो भी टाइम था, जो भी कंडीशन थी पेशेंट की, पोजीशन देते टाइम, इस पोजीशन देते टाइम जो भी उसकी कंडीशन थी उसकी स्किन की, उस चीज़ का हमें रिकॉर्ड लिखना है। तो यही सब था आज की वीडियो में। मैंने पोजीशंस के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये जितनी भी पोजीशंस हैं, डोर्सल पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, डोर्सल रिकम्बेंट, सभी पोजीशन के बारे में, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, सब कुछ बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाला है। थैंक यू सो मच।